Hello everyone, welcome to CS Kyan Sagar. Myself Sonika here. कल की क्लास में हमने जून 2024 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसके कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। आज आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस नहीं किया था। टू मशीन आपको गिवन है और इसमें बताना है कि क्या दोनों ही मशीन आपकी डीएफए है या इक्विवेलेंट मशीन है या नॉन इक्विवेलेंट है या कैन नॉट बी डिटरमाइन है, आपको ये बताना था। तो जो मशीन पहली मशीन गिवन है, डीएफए क्या होता है? डीएफए होता है कि जो स्टेट्स होते हैं उसमें से आपके ईच एंड एवरी जो अल्फाबेट्स हैं वो मूव करते हैं। लेकिन यहाँ से जो ए स्टेट है, यहाँ से ए मूव किया लेकिन बी मूव नहीं किया। दोनों ही मशीन जो है आपकी एनएफए है, लेकिन एनएफए का ऑप्शन गिवन नहीं है। तो अब देखते हैं ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर बात करें हम पहली मशीन की, तो पहली मशीन में स्टेट गिवन है ए एंड बी, और इसमें जो अल्फाबेट गिवन है, अल्फाबेट है ए एंड बी। जब मूव करते हैं ये, इसमें फाइनल स्टेट बी गिवन है। फाइनल स्टेट जो है वो बी है। अब ए से मूव करता है, फ्रॉम ए से ए मूव करता है। ए मूव करता है तो कहाँ पर जाता है? बी पर, और ए पर भी ये स्टे करता है। ए जो है वो स्टेज एट ए के ऊपर भी है और बी पर भी गया है। और अगर हम बात करें बी की, स्टेट बी की, तो यहां से ए जो है मूव किया है, ए मूव्स टू ए, और जो बी है, बी स्टेज किया है बी पे। तो यहां से जो है ए जो है मूव किया है, ये वाला ए, इसने मूव किया है ए से, और जो बी है ये स्टे किया है यहाँ से, ये वाला बी स्टे किया है बी पर। अगर हम सेम एज ऐसे ही बात करते हैं सेकंड वाली मशीन की, जिसमें स्टेट्स गिवन है, स्टेट्स हैं ए बी सी, और आपके अल्फाबेट हैं ए एंड बी। फाइनल स्टेट की बात की जाए तो फाइनल स्टेट्स हैं बी एंड सी। ये दोनों ही आपकी फाइनल स्टेट्स हैं। तो अब हम ए से बात करें, अगर फ्रॉम ए, जो स्टेट ए है, यहां से ए ने मूव किया है, ए ने मूव किया है कहाँ गया है? बी पे। फ्रॉम ए ने मूव किया है, मूव टू बी। और अगर हम बी से करते हैं अभी, फ्रॉम बी, तो बी से जो ए मूव हुआ है वो स्टे किया है बी के ऊपर ही, और जो बी है वो है आपका गया है सी के ऊपर। तो यहां से ए ने स्टे किया है बी के ऊपर, ए स्टेज एट बी, और जो बी है वो मूव किया है सी पे, मूव्स टू सी। और अगर हम बात करें स्टेट सी की, तो सी पे ए जो है, ए ने मूव किया है बी पर, और बी ने स्टे किया है सी पे। ए मूव्स टू बी, बी स्टेज टू सी, एट लगा लो। तो देखो यहाँ बी से जो फाइनल स्टेट थी वहां पर ए ने मूव किया है ए पे, तो फाइनल स्टेट है सी। सी पे जो है ए मूव किया है बी पर, बी स्टे किया है बी के ऊपर, तो बी स्टे किया है सी के ऊपर ही। तो ये जो दोनों जो मशीन है, ये दोनों ही मशीन एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शन जो नंबर 3 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट के क्वेश्चन को करते हैं। फॉर मेकिंग ए मेमोरी ऑफ साइज, मेमोरी का साइज गिवन है बाइट्स में, बाय यूजिंग द चिप ऑफ साइज। आपके चिप का साइज भी गिवन है, मेमोरी का साइज गिवन है, चिप का साइज गिवन है। तो नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड इज, तो नंबर ऑफ चिप्स आपको बतानी है, तो वो हो जाएगा
2048 मल्टीप्लाई 8 बाइट्स डिवाइड बाई 128 मल्टीप्लाई 4 बाइट्स। तो बाइट से बाइट कैंसिल हो गया, 4 टू जा, यहाँ से इनको कट करते हैं, 4 से कर लिया, 4 5 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, 2 से जाएगा 16, फिर 4 से करते हैं, 4 1 जा, 4 2 4 8 जा, और तो 4 4 जा, 4 से फिर करते हैं 4 3 जा, 4 2 जा, 32 चिप्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूटोलॉजी। टूटोलॉजी क्या होता है, जिन सब का रिजल्ट जो है, इनमें से जिनका रिजल्ट जो है, सभी रिजल्ट जो आउटपुट होंगी वो 1 1 1 आती हैं, तो वो कहलाता है टूटोलॉजी। अगर मान लो आपके पास P और R हैं, इनमें कुछ भी आउटपुट आप देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सबका 1 1 1 आता है, तो वो आपकी टूटोलॉजी होते हैं। सोल्व करते हैं इनमें से कौन कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा नहीं है, और किस टाइप से, अगर मान लो अभी री एग्जाम होगा तो उसमें भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कैसे सोल्व करेंगे, इसको करते हैं। गिवन है P R 2P। इनको एक बार ब्लैंक पेज पे करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है P और R 2P। जब ये वाली चीज सोल्व करते हैं इसको, तो ये सोल्व होके आती हैं। जैसे मान लो आपके पास है P2R है, तो ये होता है नोट P और R, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसको करते हैं अभी हम। ये हो जाएगा नोट P और R और P। P और R 0 0, ये P है, 0 1 1 0 1 1। P और करते हैं तो जहां पर भी 1 आता है वो सारे 1 होंगे, बाकी सब अगर दोनों ही इनपुट 0 है तो ही 0 आता है। अब इसका नोट करते हैं, नोट P और R, तो नोट होने के बाद ये 1 हो जाएगा, 0 0 0। अब इसका और करते हैं, जो ये आपका आया है इसका और करते हैं P के साथ में, तो इस रिजल्ट का और करेंगे P के साथ में, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 1। तो सारा जो रिजल्ट है वो 1 नहीं आया, यहाँ पर आपका 0 आया है। इट मीन्स ये आपका टूटोलॉजी नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में आपको गिवन है P2 P एंड R, तो ये हो जाएगा नोट P और P एंड R। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा PR 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले नोट P करते हैं तो 1 1 0 0। P एंड R एंड होता है, अगर आपके पास एक भी 0 है तो सारा आपका 0 हो जाएगा रिजल्ट। तो इन दोनों में ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। अब करते हैं नोट P और P एंड R, इसके और इसके बीच में और करते हैं तो और हो जाएगा 1 1। ये 0 0 है तो दोनों 0, ये 1, तो ये भी आपका टोटोलॉजी नहीं है। सी ऑप्शन करते हैं, नोट P2 P2R, तो ये हो जाएगा नोट ऑफ P और P2R। अब इसको जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा नोट P और R, और बाहर इसके है और नोट ऑफ नोट जो होता है ये P हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है हमें, PR 0 0 0 1 1 0 1 1। अब नोट P करते हैं, पहले नोट P करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, सेम एज नोट P और R,
ये करते हैं तो ये हो जाएगा नोट P और R, तो ये 1 1 0 और 1। अब इसका और करते हैं P के साथ में, और P करते हैं, P के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1। तो ये टोटोलॉजी है। तो मतलब A नहीं है, B नहीं है। अब आपको पता चल गया कि सारे कैसे सोल्व करने हैं। आप इन सबको सभी को सोल्व कर सकते हैं इस टाइप से। तो A, जिस ऑप्शन में A होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिस ऑप्शन में B होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी एक बार ऑप्शन में देखते हैं हम, सोल्व करना आपको आ गया होगा। जिस ऑप्शन में ए और बी होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बी है इसमें, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने सीखा है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस टाइप से सोल्व करते हैं। तो डी और ई को भी ऐसे ही आप सोल्व कर लेना, इनमें भी टोटोलॉजी होगी। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सिक्वेंशियल सर्किट। इनमें से कौन कौन से सिक्वेंशियल सर्किट है, कौन से कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो हमें सिर्फ सिक्वेंशियल सर्किट बताना है। जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तो होते हैं जैसे हाफ एडर हो गया, हाफ एडर, फुल एडर, मतलब एडर जो होते हैं वो आपके फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, और आपका जैसे एनकोडर होता है, डिकोडर होता है, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट में होता है फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर्स, ये सीक्वेंशियल सर्किट में आते हैं। ये इसलिए बता दिया ताकि जब री एग्जाम हो सकता है उसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पूछ लिया जाए। तो सीक्वेंशियल सर्किट कौन से हैं इनमें से वो बताना है। फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप मतलब ए तो होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। और एडर, डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर, ये सारे जो होते हैं ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। तो काउंटर हो जाएगा सी, तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन कहता है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों को मैच करना है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर बेस्ड एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होता है। तो सी जो होता है सी का 1 हो जाएगा। तो जहां पर भी सी का 1 है ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। यूनियन क्या होता है। यूनियन एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, एक बिल्ड इन डाटा टाइप होता है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। तो यूनियन जो होता है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। ए का 4, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज परसेप्ट्रॉन इन ANN। परसेप्ट्रॉन होता है ए सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क विद प्रोसेसिंग। तो फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, मैच L1 लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 मैच करना है। बैक ट्रैकिंग, इनफाइनाइट लैंग्वेज विद मैचिंग नंबर्स, कैनोनिकल LR पार्सल, पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम। जो पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम होती हैं वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सीधी सी बात है डी का 4 हो जाए, डी का सेकंड हो जाएगा। जहां पर डी का सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, what is the total delay latency for the frame size of 10 million bits that is being set up on a link with 20 routers, each having a queuing time of 2 seconds and
a processing time of 1 milliseconds. The length of link 5000 kilometer. The speed of light inside the link is 2 cross 10 की power 8 milliseconds. The link has bandwidth of 6 mbps. तो इसका आंसर जो है वो आंसर तो इसका सेकंड हो जाएगा. सोल्व करेंगे इसको, एक अलग से वीडियो बनाकर इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा. अगर इसको सोल्व करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना और आंसर मैंने बता दिया है. नेक्स्ट करते हैं. ए बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 इज जनरेटेड एट रैंडम. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज कंटेन्स एट लीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरोस गिवन दैट फर्स्ट बिट इज 0. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/8. ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा. ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े अगर हम सोल्व करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी. अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए इसका तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. इनकी पीडीएफ शेयर कर देंगे या फिर जो है इसको सोल्व करके बता देंगे कैसे सोल्व हो गए. शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजोल्व्ड बाय. तो ये रिजोल्व होता है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस. नेक्स्ट है back propagation is a learning technique that adjusts weights in the neural network by propagating weight changes forward from source to hidden nodes. ये नहीं होगा. backward from sink to source बिल्कुल सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा. arrange the following from fastest to slowest speed. जो फास्टेस्ट होती हैं जो सीपीयू के पास में होती हैं वो जो होती हैं स्पीड उनकी फास्ट होती है. जैसे रजिस्टर्स हो गए, कैश मेमोरी हो गई, ये फास्टेस्ट होते हैं. बात की जाए रैम की, रैम में होती है आपकी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. जो स्टैटिक रैम होती है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है देन डायनेमिक रैम से. तो सबसे पहले आपका सी आ जाएगा, रजिस्टर्स होंगे. रजिस्टर के बाद अगर कैश मेमोरी गिवन है तो कैश मेमोरी आ जाएगी. इसमें एस रैम गिवन है, एस रैम, डी रैम. तो पहले आपका सी हो जाएगा. तो ये एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी है तो ये एलिमिनेट हो गया. तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. फॉल्स पूछा है, इसमें से फॉल्स कौन सी होगी. ए यूजर कैन असाइन प्रिविलेजेस टू एनी यूजर ऑन एनी रिलेशन. तो फॉल्स पूछा है तो एनी रिलेशन में नहीं होगा, ओन रिलेशन में वो कर सकता है. तो बी वाला होगा, बी जो है वो ट्रू होगा. तो बी को एलिमिनेट करना है, जहां पर बी होगा उसको एलिमिनेट करना है. तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. For the regular languages and context free languages which is not correct. ये पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं होगा. Both are closed under union operation, concatenation operation, intersection, complement operation और clean star. एक तो होता है रेगुलर लैंग्वेज और CFL. बात करें यूनियन की तो दोनों ही यूनियन के अंदर जो है यस यूनियन के क्लोज अंडर होते हैं. इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में रेगुलर लैंग्वेज जो होती है वो उसके अंडर क्लोज्ड अंडर होती है, CFL नहीं होती. बात करें हम इसके कॉम्प्लीमेंट में भी ये आपकी ये होती है रेगुलर लैंग्वेज, CFL नहीं होती है. फिर बात करें कनकैटिनेशन की, इसमें जो है आपकी दोनों ही होती है.
फिर आता है कॉम्प्लीमेंट का, हमने कर लिया। क्लीन स्टार, क्लीन स्टार में भी आपकी दोनों होती हैं। तो अब यूनियन है, यूनियन में भी दोनों होती हैं, मतलब ए वाला भी होगा। नोट करेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट पूछा है, तो जहां ए होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अंडर क्लोज कैनकेटिनेशन ऑपरेशंस बी एस दोनों होती हैं, जहां बी होगा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन में रेगुलर लैंग्वेज होती है, सीएफएल नहीं होती है, तो ये जो है ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जहां सी होगा वो तो होगा ही, तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के अंडर में रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, सीएफएल नहीं होती है। क्लीन स्टार में दोनों होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में सीएफएल नहीं होती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्लीन स्टार में दोनों होती हैं, तो ये ट्रू हो गया। तो पूछा है नोट करेक्ट, नोट करेक्ट सी एंड डी आर नोट करेक्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। द इंसेक्शन LDADRX which is equivalent to AC to MADR plus XR, तो ये हो जाएगा आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट करते हैं, the list values of signed and unsigned data type variable requiring 8 bits would be। 8 बिट्स का जब मान लो हम 1111 8 बिट्स तक करते हैं, तो ये होता है 128। नेगेटिव में लेते हैं तो -128। तो साइन जो होता है वो माइनस और प्लस के होते हैं। साइन में जो सबसे लिस्ट होगी, लिस्ट वैल्यू होगी वो होगी -128, और अनसाइंड में जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगी वो होगी 0। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग सेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी जो होती है नंबर ऑफ रोज, ये इसमें 2 बन जाएंगी। ये पूरी 1 है, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। इसमें 4 हैं, 1 2 3, इसमें 3 होंगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो पहले सी आएगा, सी आएगा तो ये सारे एलिमिनेट हो गए। पहले सी, फिर ए, उसके बाद डी, फिर बी एंड देन ई। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगे कि मैंने किसी क्वेश्चन को गलत सोल्व करवा दिया या फिर किसी का गलत आंसर दे दिया, तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। Which of the following have truth values if universe of discourse consist of all integers? तो ट्रूथ वैल्यूज रखें, ये बताना है आपको। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम अगर स्टार्ट करें ई से, तो ई से देखते हैं एन एम m प्लस n इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस m इक्वल्स टू 1। तो जो ये होता है इसमें एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर n एंड m। तो जो n प्लस m होगा वो इक्वल्स टू होगा 4 के, और n माइनस m जब करते हैं तो वो इक्वल्स टू होगा 1 के। तो ये आपका फॉल्स हो जाता है। जब कब फॉल्स होगा, जब n इक्वल्स टू 2 और m इक्वल्स टू हम 1 करते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करते हैं तो वो 3 होता है। तो ये आपका ई वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा। इसमें करेक्ट वाला पूछा था, जहां पर ई है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। हम बात करें डी की, फॉर सम m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 6। जब n और m इंटीजर्स हैं, n और m, तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू होगा 6 के। तो ये भी ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, इनके स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वो अप टू 6 तक नहीं बन रहे। मान लो n को हमने 1 किया और m को हमने 3 किया, तो 1 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर 9, 1 1 करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर जो है वो 1, ये 2 ही बनता है। अगर 2 2 का स्क्वायर करते हैं हम तो 2 का स्क्वायर 4 4 8 बन जाएगा। तो ये जो है ये वाली चीज भी ट्रू नहीं होगी, तो आपका जो डी है ये भी ट्रू नहीं होगा, ई भी ट्रू नहीं होगा, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यूज को रख के देख लीजिए कि किससे इसकी वैल्यूज बन रही है। यहाँ वाला ट्रू हो सकता है, जैसे n को हमने 1 ले लिया और m को हमने 2 ले लिया, तो n 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये 5 हो सकता है। Arrange the following examples of a artificial intelligence in order of increasing complexity। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें श्योरिटी नहीं होती है, तो इसमें मुझे श्योरिटी नहीं है तो मैं गलत आंसर नहीं देना चाहती। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। कॉम्प्लीमेंट, एक्सओर, एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट। जो एक्यूमुलेटर होता है वो स्टोर करता है, एसी जो होता है वो स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, रिजल्ट स्टोर करता है, रिजल्ट फ्रॉम एएलयू। जितनी भी एएलयू ऑपरेशंस होती हैं उनके रिजल्ट को स्टोर करता है एक्यूमुलेटर। तो सी का फोर ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ फील्ड इन इज एन आईपी डाटाग्राम विल बी। तो आईपी डाटाग्राम का जो फील्ड होता है, आईपी डाटाग्राम में जो जो भी फील्ड होते हैं ये इस टाइप से होता है। तो सबसे लास्ट में ऑप्शंस आता है, यहाँ पर कुछ होके यहाँ पर सर्विस टाइप आती है। तो सबसे ऊपर वाले में क्या होता है, सर्विस टाइप आएगी, तो ई जो है वो पहले आएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा, ऑप्शंस मतलब बी, तो ये तो दोनों में ही है। अब देखते हैं फ्लैग आइडेंटिफिकेशन और प्रोटोकॉल में क्या होता है। तो यहाँ पर फ्लैग होता है, ये फ्लैग, और यहाँ होता है आइडेंटिफिकेशन, यहाँ होता है प्रोटोकॉल। तो पहले सर्विस टाइप, फिर आइडेंटिफिकेशन, सर्विस टाइप, आइडेंटिफिकेशन, डी आएगा तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद फ्लैग, फिर प्रोटोकॉल और फिर ऑप्शन। इस टाइप से आईपी डाटाग्राम होता है। होप सो आपको ये जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं ये समझ आ रहे होंगे। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन गलत करवा रही हूँ, आपको लगता है मैंने गलत करवा दिया, ये मैं अपने अकॉर्डिंग एज पर माई नॉलेज करवा रही हूँ। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। RAID, ये 0 to 6 होते हैं। जो लेवल 2 है, लेवल 2 होता है एरर करेक्टिंग कोड होता है, ये एरर करेक्टिंग कोड। तो सेकंड वाला जो हो गया ये एरर करेक्टिंग कोड हो गया, तो ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। लेवल जो 3 होता है, लेवल 3 हो जाएगा आपका बिट इंटरलीव्ड, तो बिट इंटरलीव्ड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो बी का 4, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्लोग्राफ्स। इसमें से जो ये पेपर है काफी क्वेश्चन जो है वो आपके पीवाईक्यूज से आए हुए हैं, तो पीवाईक्यूज आप जरूर करना। ये सेम क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज से आया हुआ है। काफी क्वेश्चन मैंने देख लिए जो पीवाईक्यूज से आए हुए हैं, मैंने पीवाईक्यूज सोल्व करवा रखे हैं। जिन जिन सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज सोल्व करवा रखे हैं उन उन सब्जेक्ट में से काफी आए हुए हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिनके मैंने पीवाईक्यू अभी करवाए नहीं है। तो जो भी बच्चा एग्जाम देने जाए तो पीवाईक्यू जरूर करके जाए। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये होती है E-N+2। ई होती है नंबर ऑफ एजेस, एन होती है नंबर ऑफ ए
नंबर ऑफ नोड और प्लस 2। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो नंबर ऑफ एजेस है 11। नंबर ऑफ नोड की बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 9, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4। तो आंसर जो है ये इसका 4 हो जाएगा। एक प्रीडिकेट भी होती है, प्रीडिकेट नोड प्लस वन, पी प्लस वन। एक तो मेथड, टू मेथड्स होते हैं इसके कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के। एक मेथड होता है ई माइनस एन प्लस टू। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है पी प्लस वन। पी का मतलब होता है प्रीडिकेट नोड, और प्रीडिकेट नोड वो नोड होती है जिसपे कंडीशन लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, 1 पे कंडीशन है कि वो 10 पर जाए या फिर 2 पर जाए। तो प्रीडिकेट नोड में एक 1 आ जाती है, एक 2 है, 2 4 पर भी जा सकता है, 3 पर भी जा सकता है। उसके बाद 4 5 पर भी जा सकता है और 6 पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर 3 प्रेडिकेट नोड्स हैं। तो 3 प्लस 1 जब करेंगे दैट इज 4। ये आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग? रिवर्स इंजीनियरिंग का गोल इसमें से कौन सा नहीं है? जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है उसके गोल होते हैं कोप विद कॉम्प्लेक्सिटी, कोप विद कॉम्प्लेक्सिटी, रिकवर लॉस्ट इंफॉर्मेशन, डिटेक्ट साइड इफेक्ट, डिटेक्ट साइड इफेक्ट, सिंथेसिस हायर एब्स्ट्रैक्शन, सिंथेसिस हायर एब्स्ट्रैक्शन, और फिफ्थ है फैसिलिटेट रीयूज, फैसिलिटेट रीयूज। तो ये इसके जो है 5 गोल होते हैं। तो इसने पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो कोप विद कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, रिकवर लॉस्ट इंफॉर्मेशन भी होता है, डिटेक्ट साइड इफेक्ट्स भी होता है, फ्लो डाटा फ्लो नहीं होता। तो जो फोर्थ है, जो डाटा फ्लो वाला फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री? कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जैसे आपके सारे के सारे लेवल सेम होते हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। जो जो चाइल्ड लेवल लीव्स जो लेवल होता है उसमें वो इक्वल होना जरूरी नहीं है, बाकी अंदर के जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और जो लास्ट लेवल होते हैं वो लेफ्ट साइड से कंप्लीट होता हुआ चलता है। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते जैसे यहाँ से आपने बना दिया, तो आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, ये लेफ्ट साइड से कंप्लीट होता हुआ चलेगा। तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। इट हैज ऑलवेज ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस, ऑलवेज ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस हो ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो आपका ये है, ये भी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसमें तो आपकी जो है ओड नंबर ऑफ नोड हैं, वर्टिसेस हैं, लेकिन इसमें इवन है। तो ऑलवेज नहीं हो सकता, तो ए वाला नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में। मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। थ्रेड स्पोन, ब्लॉक थ्रेड, जैकेटिंग और फ्लश। जैकेटिंग क्या होती है? ये कन्वर्ट करती है ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को अनब्लॉकिंग सिस्टम कॉल में, वो जैकेटिंग होती है। तो सी का 1 हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
How much time does an algorithm using 2 की power 50 bit operations need if each bit operation takes 2 की power minus 38 seconds of time? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। The chair of an auditorium are to be labeled with a letter followed by the positive 2 digits integer। तो letters 26 होते हैं। 2 digit integers where labeling is starting with A01। लेबलिंग जो स्टार्ट करनी है वो A01 से स्टार्ट करनी है। हाउ मैनी मैक्सिमम पॉसिबल चेयर कुड बी लेबल्ड इन दिस वे? तो कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ चेयर जो है वो लेबल होंगी? तो आपकी डिजिट्स जो होती हैं वो 100 होती हैं और 26 जो है अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये 26 100 पॉसिबिलिटी इसकी हो जाएंगे। सॉरी 100 नहीं होगा क्योंकि 100 में तो 3 डिजिट्स आ जाए, 2 डिजिट इंटीजर बोला है तो 99 मल्टीप्लाई 26, तो ये आपका हो जाएगा 4 लास्ट में, तो मीन्स सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं रीअरेंज द स्टेप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग में सबसे पहले जो होता है वो आपका होता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकली, सॉल्यूशन फिटिंग विद डाटा, सॉल्यूशन मैथमेटिक सोल्व मैथमेटिकली, रिपीट फॉर्मुलेशन इफ इट फिट वर्स्ट विद डाटा और इंटरप्रिटेशन रिजल्ट। जो रिजल्ट होता है इंटरप्रेट वो तो लास्ट में होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मुलेशन मैथमेटिकली, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन होने के बाद हमने सोल्व किया, उसको सोल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन को फिट किया डाटा के साथ में, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं किया है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। बैच प्रोग्रामिंग, बैच मल्टी प्रोग्रामिंग, तो जो बैच मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मेन मेमोरी, तो इसमें मेन मेमोरी का जो यूज होता है वो एफिशिएंटली यूज करते हैं, तो ए का 1 हो जाएगा। ये सब एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन जेनेटिक एल्गोरिदम्स क्रॉस ओवर ऑपरेशन। ये क्रॉस ओवर ऑपरेशंस हैं जेनेटिक एल्गोरिदम की, तो इनमें से बताना कि मास्क कौन सी यूज करती है। जो मास्क यूज करती है वो है आपकी यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर जो है वो मास्क यूज करती है, वो ये डिसाइड करती है विच पेरेंट कंट्रीब्यूट टू ईच जीन इन ऑफस्प्रिंग। विच पेरेंट contributes to each gene in the offspring। तो ये आपकी क्रॉस फॉर्म यूनिफॉर्म में मास्क जो है वो डिसाइड करती है, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। The ratio of error found before delivery and to the total errors before after is called, it is called defect removal efficiency। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द अप्रोप्रिएट ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। जब फाइनाइट ऑटोमेटा का कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सबसे पहले जो आएगा वो आता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके बाद उस प्रॉब्लम का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डी आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम, तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम गिवन है, तो बताना है इसकी आउटपुट क्या होगी। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन वॉइड, इंट जो है आपका इंटीजर में गिवन है x और स्टार p, पॉइंटर ऑफ p गिवन है इंटीजर टाइप का और x है इंटीजर टाइप का। x में वैल्यू गिवन है 30 और p इक्वल्स टू है x। यहाँ पर जो है एरर आ गई। क्या एरर आई है? जो p है वो पॉइंटर टाइप का है, तो p जो है वो एड्रेस ऑफ x को स्टोर करेगा, ना कि वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में एरर आ गई, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट होना चाहिए था p इक्वल्स टू %x, लेकिन गिवन है p इक्वल्स टू x, तो ये जो है एरर हो गई यहाँ पर। द कार्डिनलिटी ऑफ फज्जी सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो फाइनाइट होती है, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।